हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग समास पढ़ रहे थे, तो समास में परिभाषा, अर्थ और उसके भेद हम लोग देख चुके थे। आज हम देखेंगे पहला समास, अव्ययी भाव समास को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या कहता है। अव्ययी भाव समास, इसका पहचान है या फिर ये अपना परिचय देता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। प्रधानता का कारण, ध्यान रखेंगे कि इसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, और उसकी प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय हो। और इसकी प्रधानता का कारण क्या है, उपसर्ग रूपी अव्यय, यानी इसमें अव्यय शब्द जो है वह उपसर्ग रूपी रहेगा, यानी उपसर्ग ही अव्यय बना रहेगा। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय होता है। साथ ही साथ प्रथम पद जो उपसर्ग होगा वह दूसरे पद से मिलते ही क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कह रहा है अव्ययी भाव समास कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और इसकी प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय होता है। साथ ही साथ इसके अलावा प्रथम पद जो उपसर्ग होगा वह दूसरे पद से मिलते ही क्रिया विशेषण का कार्य करेगा, अर्थात जो अव्यय उससे मिलेगा वह मिलकर क्या करेगा, क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। जैसे उपसर्ग प्रति, यथा, आ, बे, अद, उप, ये सब उपसर्ग के शब्द हैं या फिर उपसर्ग हैं, और इनसे ही मिलकर क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। और जब उपसर्ग के साथ कोई शब्द मिलता है तो उपसर्ग क्या होता है, अव्यय होता है, और जो शब्द मिलता है इसके साथ तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, अव्ययी भाव समास बन जाते हैं। जैसे हमने देखा प्रति से प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रत्यारोपण, यानी इन सभी में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यथा संभव, यथा शक्ति, यथा शीघ्र, यथा क्रम, आमरण, आजीवन, आघात, आभरण, इसमें प्रति उपसर्ग, इसमें यथा उपसर्ग, इसमें आ उपसर्ग। अब बे उपसर्ग देखेंगे, बेरहम, बेवफा, बेशर्म, बेदस्तूर। ऐसे ही अधि उपसर्ग देखेंगे, अधिनायक, अध्यक्ष, अध्यापक, अध्ययन। उप उपसर्ग से देखेंगे शब्द, उपवर्ग, उपसर्ग, उपवेद, उपकुल। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग केवल हिंदी या संस्कृत के होंगे, उपसर्ग जो होंगे वह अन्य भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा बेरहम, अब ये बे जो उपसर्ग है ये विदेशी भाषा का है। ठीक है, तो अरबी, फारसी, उर्दू, इन सभी का उपसर्ग इसमें मिला होता है। और जब आपको उपसर्ग नजर आए तो समझिए वहां पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी, अव्ययी का हम देखेंगे अर्थ। अव्ययी मतलब अ मीन्स नहीं, व्ययी मीन्स खर्च या परिवर्तन, यानी जिनमें परिवर्तन संभव नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनका व्यय नहीं किया जा सकता, वही क्या होते हैं, अव्ययी होते हैं। तो हमने इसका उदाहरण भी देख लिया। अब अव्ययी भाव समास में क्या विशेष है, विशेष क्या है ये देखेंगे। ये तो हमने जान लिया कि पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय होता है। प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय होता है। इसके अलावा जो अव्यय यानी जो उपसर्ग जुड़ते हैं शब्द में, वह जुड़ने के बाद किसका काम करते हैं, क्रिया विशेषण का काम करते हैं। इनके अलावा हम विशेष देखेंगे। विशेष है जहां पर संज्ञा एवं अव्यय शब्दों का दोहराव रहे। ध्यान रखेंगे, जहां पर संज्ञा एवं अव्यय, संज्ञा शब्द का भी दोहराव रहे या फिर अव्यय शब्द का भी दोहराव रहे, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। अब हम समझेंगे कि अव्यय क्या है, संज्ञा क्या है। संज्ञा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का यदि नाम है तो क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द जब दो बार मिले एक साथ तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा जब कोई अव्यय शब्द दो बार आते हैं तो वो भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अव्यय शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण होता है, और उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 शब्द, 4 प्रकार के शब्द जो होते हैं अव्यय होते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन संभव नहीं होता, इनका व्यय नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनका नाम अव्यय पड़ा है। तो हम देखेंगे घर घर, यहाँ भी
अव्ययी भाव समास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विशेष में हमने पढ़ा था कि संज्ञा का दोहराव रहेगा तो अव्ययी भाव समास होगा। तो हमने देखा घर शब्द जो है यह संज्ञा शब्द है और यह 2 बार आया तो यहाँ पे निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास होगा। इसके अलावा हाथ, हाथ भी क्या है? एक अंग का नाम है और नाम है इसलिए ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो जब संज्ञा शब्द है और इसका दोहराव है तो यह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार दिनों दिन, यानी दिन दिन, दिन दिन भी क्या है? नाम है और संज्ञा शब्द है इसलिए ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। रातों रात भी क्या है? संज्ञा शब्द है और इसका दोहराव होने के कारण अव्ययी भाव समास है। अब हम देखेंगे अव्यय शब्द। अव्यय शब्द कौन से हैं? जैसे धीरे धीरे, यह क्या है? क्रिया विशेषण है। कोई भी क्रिया कैसे हो रही है ये बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है ये सब, इसीलिए ये क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। और क्रिया विशेषण हमारा किसका भेद है? अव्यय का। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूर दूर, पास पास, ऐसे ही ये शब्द जब 2 बार आए तो क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। तो हमने देखा संज्ञा का दोहराव और अव्यय शब्दों का दोहराव जिस समास में मिलता है वह समास है हमारा अव्ययी भाव समास। उम्मीद है आप लोग को अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास क्या कहता है? इस समास से साधारणतः 2 पदों के बीच को, से के द्वारा, से में पर, का, की के, सा, सी, से में से कोई एक अवश्य आए तो वहां तत्पुरुष समास होगा। देखिए तत्पुरुष समास का पहचान क्या है? इस समास से साधारणतः 2 पदों के बीच को, से के द्वारा, से में पर, का, की के, सा, सी, से में से कोई एक अवश्य आए तो वहां तत्पुरुष समास होता है। यानी तत्पुरुष समास में जो तत्पुरुष समास का शब्द होगा उसके बीच में आपको परसर्ग मिलेंगे, विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। किसके? कारकों के। तो जब आपके कारक के परसर्ग मिले, विभक्ति चिन्ह मिले तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण देखेंगे, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पे हमारा विभक्ति चिन्ह आ गया को, तो ये कारक है कर्ता ने कर्म को, या कर्म का विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रेमासक्ति, प्रेमासक्ति यानी कि प्रेम में आसक्ति, यहां पर आपको में परसर्ग मिला, जो कि ये परसर्ग किसका है? अधिकरण कारक का। अधिकरण में पर आता है ना, उसमें अधिकरण कारक का ये परसर्ग है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो यहां पे भी आपको मिल गया द्वारा शब्द, ये भी कारक का परसर्ग है। इसलिए ये सब किसके उदाहरण है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। हमने देखा था अव्ययी भाव समास का कोई भेद नहीं था, लेकिन तत्पुरुष समास का कई भेद हैं। चलिए देखते हैं कि कितने भेद हैं। तो इसके कुल 9 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान, 5वां संबंध, 6वां अधिकरण, 7वां उपपद, 8वां न, 9वां प्रादि, 10वां अलूक और 11वां मध्यपद लोपी। इस प्रकार हमने देखा कि कुल भेद कितने हैं तत्पुरुष समास के? 11 में 3 को आज हम पढ़ेंगे, बाकी सबको हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए तीनों को देख लेते हैं। तो पहला भेद था तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष। तो देखते हैं कर्म तत्पुरुष को। कर्म तत्पुरुष में बीच में को परसर्ग आएगा, यानी कर्म का विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह आएगा, तो वहां पे कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, आशातीत, आशा को अतीत, ठीक है। गृहागत, गृह को आगत, गगन चुंबी, गगन को चुंबी, गिरा। ऐसे ही कर्म तत्पुरुष के बीच में आपको को विभक्ति चिन्ह मिलेगा, तो वहां पे कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखेंगे दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। हमने देखा था कि तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। इसको कैसे पहचानते हैं? बीच में से के द्वारा मिलेगा, यानी इन समासिक पदों के बीच में क्या मिलेगा? से और के द्वारा। ये क्या है? कारक चिन्ह है। किसका? करण का कारक चिन्ह है, ठीक है, या परसर्ग है। तो ऐसा शब्द है
करट तत्पुरुष का शब्द है प्रेमासक्ति, प्रेम से आसक्ति, यानी प्रेम के द्वारा आसक्ति या फिर प्रेम से आसक्ति। ठीक है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। शोकाकुल, शोक से आकुल। तो ये हमारा था करट तत्पुरुष। अब हम देखेंगे तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का पहचान है बीच में आता है को के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का पहचान है कि बीच में आएगा को के लिए। तो जब ऐसा शब्द आए आपको मिले बीच में, तो वहां पे कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। साधु, दक्षिणा, साधु के लिए दक्षिणा। ब्राह्मण दे, ब्राह्मण के लिए दे। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम अव्ययी भाव समास देखे थे, उसको भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि समझ में आता है हमारा पढ़ाया हुआ, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।